अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप पर सलाम रहमत हो। आज 30 जुलाई 2025। आज दो मौजू है मेरे पास यहाँ आपके सामने डिस्कस करने के लिए। एक तो है कि पीर कैसे बनते हैं, पीर की पैदाइश कैसे होती है, और दूसरा है कि फिर दरबार कैसे बनते हैं। पीर और दरबार का आपस में चोली दामन का साथ है। देखते हैं, सबसे पहले हम पीर कैसे बनते हैं उस पर बात कर लेते हैं। बाद में अगर टाइम हुआ तो दरबार फिर कैसे बनते हैं उस पर बात कर लेते हैं। ये जो नौजवान लड़के हैं बेरार रवि का शिकार होते हैं, दस्ती मस्ती का शिकार होते हैं, हाथ से कपड़े तोते तलाते हैं और बाद में फिर शिक्षे का शिकार होते हैं बचपन में, वो फिर खसी हो जाते हैं। वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत खो बैठते हैं या अपने अंडे अपने हाथ से तोड़ बैठते हैं। फिर उनकी माँ बड़े चाव चोचले के साथ उनका ब्याह कर देती है, धूम धड़के के साथ, बाजे गाजे के साथ ब्याह कर देती है। जब शादी हो जाती है, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, फिर बच्चा पैदा नहीं हो रहा। बहू के ऊपर प्रेशर हर किस्म का, नंदों का प्रेशर है, ससुराल फैमिली का प्रेशर है, सास का प्रेशर है, लड़के के ऊपर प्रेशर है दोस्तों का। भाई तुम वाकई भी रह गया, तेन कहते सी ना तू रह जाना, तेरे सत्तू मुक गए, तेरे दाने मुक गए, तेरे सास सुख गए। उधर सास का प्रेशर होता है बहू पे कि तू बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती, तेरी फलानी जो बहन थी उसके घर भी औलाद नहीं हुई, तेरे घर भी औलाद नहीं होनी, तू बांझ है, तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। फिर मजबूरन उस लड़की को दो रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। चूंकि तलाक अगर लेगी सास, फिर तलाक का भी ड्रावा देती है। मैं यहाँ के तलाक के हवाले से बात यहाँ करता जाऊं। मेरे गांव में एक लड़के की शादी हो गई, वो ऐसा ही था, आंडे अपने सारे तोड़ बैठा था, शिक का शिकार था। तिना चौं भैनों का कला भरा था। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੁੰਦੀ है। ये भी याद रखो, जो 3 4 5 6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ होता ना, एक या दो कला खैरा अकलौता भरा होता 5 6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ, वो भी भैन ही होती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਸੂਸੀਅਤ ही होती हैं। 3 4 ਭੈਣਾਂ सी, खाते पीते थे, जिम्मेदार फैमिली। उसकी माँ ने शादी कर दी दूर दराज बूरे बिहाड़ी वाल, उसकी शादी कर दी। अब बच्चा पैदा नहीं हो रहा। माँ ने, उसके लड़के की माँ ने कहा, सकी भूआ थी, यानी अपने भरा दी बेटी बूरे बिहाड़ी से या बहावलपुर से ब्याह के शाहकोट में मेरे गांव में लेके आई। सच्ची कहानी है। अपने भरा की बेटी को ब्याह के कर ले आई, बच्चा पैदा नहीं हो रहा। शरीफ थी, सब्र करती रही। एक दिन माँ ने कहा, लड़के की माँ ने, यानी उसकी सास ने, फूफी भी थी सास भी थी, दे नू तलाका तेरा के तो होर ब्याह कर दूं। लेकिन उसको पता था ये मेरी इज्जत रख के बैठी है, ये मेरे सारे ऐब छुपा के बैठी है, लड़के को पता था। खैर माँ ने प्रेशर दिया, लड़के की तलाक करवा दी। लड़की तलाक लेके जाके अपने बाप के घर बह गई। इज्जत वाली सी, कुछ नहीं बोली। इज्जत वाली भी होती बेचारियां, बहुत ज्यादा पिस रही हैं। और ये जो पीर होते हैं इज्जत वालियों के नहीं होते, वो भी उसकी तरफ भी आता हूं। तो लड़के ने कुछ दवा दू खाधी, तो कुछ मछते, कोई शिंगरफ, कोई सलाजीत, कोई आंडिया का कुछता, कोई शिंगरफ का, तो कापर सल्फेट का, नीले थोथे का कुछते मुछते खाधे उन्हें। कोई ताकत दी दवावां खाधियां, कोई सांडे का तेल शेल पीता उन्हें, कोई 4 टैंकर। कुछ उन्हें पता लगा कि हिलजुल हुई है उसके जिस्म में, उसमें कुछ मर्दाना ताकत आई है। उसने अपनी माँ को कहा भी माँ मेरा होर हुण किते ब्याह ना कर, मेरा ब्याह उत्थे ही कर। माँ कहती हुण किद्दां होऊ, विच मौलवी सूर का बच्चा आ जाएगा, उन्हें कहना हलाला करना। उन्हें कहा माँ जिद्दां मर्जी कर, हलाला कर या करवा, मेरा उत्थे एक बार फिर ब्याह करवा। खैर बहू के पास गई, उन्हें कहा भी पुत मेरे को गलती हो गई, तू फिर मेरे पुत के घर बसना तो हलाला करना पैना। मौलवी के पास चल गए। मौलवी ने कहा जी बंदा लभ लो इहो जिहा जिहड़ा तलाक भी दे दे, तो मैं फिर निकाह पढ़वा देता हूँ। खैर उनकी अपनी ही फैमिली का कोई जिमीदार जट जहा बंदा, बिल्कुल सीधा साधा बंदा लभ गया।
उस औरत को, उस लड़के की माँ को, उस लड़की की फूफी सस को ये यकीन था कि ये जो है रिश्तेदारी है, और उसका टैका था उस औरत का। उस औरत का अपनी यानी ला फैमिली पे और अपने माँ बाप की ससुरालियों पे और मैका फैमिली पे टैका था उस औरत का। कुछ ऐसी होती ना टैके वाली औरतें। उसने क्या, फलाने ना ब्याह कर दो और दूसरे दिन तलाक भी दे दो, क्योंकि हलाले की एक शर्त भी है सूई में धागा डालने की। कर दिया उसके साथ निकाह। उन्होंने कहा ठीक है पुआ मैं दे दूँ, वो भी भतीजा लगता था उसका रिश्तेदारी में। उन्होंने कहा पुआ ठीक है तलाक दे देंगे, कर दो। उनका कोई मुश्किल नहीं। जब हलाला हो गया, अगले दिन जो ये फुफी सस है लड़की की, वो जाके कहती है भी कुड़िए, मुंडा कहता, मुंडे को कहती काका दे तलाका। उन्होंने कहा ठीक है जी, कुड़ी ਨੂੰ राजी कर लो। कुड़ी कहती बस भूआ रोज रोज ब्याह तो तलाका के हलाले नहीं होंगे, हुण मैं जिथे पहुंचना सी पहुंच गई, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है, हुण मैंने तलाका लेंदी। अगे तो प्रैशर पवा के अपने पुत को तलाका दवाती सी, हुण मैं तलाका लेंदी। मेरा इशारा आप समझ गए हो। वो जब जो शिकशे का शिकार होते हैं, अपने आंडे हाथ में तोड़ लेते हैं जवानी बारे में, जब शादी हो जाती है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत खो बैठते हैं, फिर माँ का भी प्रेशर होता है मुंडे पे, सस का प्रेशर होता है अपनी बहू पे, ननदों का प्रेशर होता है अपनी भाभी पे कि तू वारस पैदा नहीं करती, तू बांझ है, तेरा खानदान में फलानी भी बांझ सी, फलानी भी बांझ। एवं सारिया 12-12, 14-14 जिनके बच्चे भी होते हैं ना, फिर उनको भी सत्से ननाने बांझ बना देती हैं। वो फिर 2 कदम उठाती है, या तो अपना पुराना बॉयफ्रेंड तलाश करती है, या फिर दरबारों पीरों का रुख करती है। और दरबारों की स्टोरी मैंने सुनाई है कि आजकल एक दरबार है, उसकी स्टोरी 2 बार यहाँ शेयर हो चुकी है कि उसने 50 छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं कि पीर ने, हर कमरे पे नंबर लगाया हुआ है। और वो कुड़ियों में जाके कहता, उसके पास जो औरतें आती हैं वारस लेने के लिए, बच्चा लेने के लिए, उनको कहता है कि फलाने मेरे कमरे हैं, कमरा पसंद कर ला केड़ा। वो कमरा पसंद कर लेती है। वहां कमरे में फरिश्ते आते हैं और सारी रात वो फिर आपको बच्चा देंगे। जब तक तुम मां बनने वाले नहीं हो जाती, तुमने फिर ये दरबार पे आना है। ये जो कमरे हैं, फरिश्ते जहां रात को आते हैं, यहाँ आना है। और जो बच्चा पैदा हो गया, वो बच्चा चढ़ावा भी चढ़ाना है दरबार पे। औरतें मजबूर होती हैं, शर्त कबूल कर लेती हैं। फिर कईयों तो चस्का भी पड़ जाता है, बहुत दिन फिर चस्का पड़ जाता है रंग बिरंगे फरिश्तियां का। वो जो रंग बिरंगे फरिश्ते पूरा 6 महीने लगाते हैं, एक रात में 4-4, 6-6, 10-10 फरिश्ते भी आते हैं। फिर एक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा जब बचपन में 5-6 साल का होता है, उसी दरबार पे चढ़ावा चढ़ा दी जाता है। फिर वही फरिश्ते जिन्होंने उसको प्रोड्यूस किया होता है, वो फरिश्ते, मलंग फरिश्ते, चरस पीने वाले, भंग पीने वाले, सूटा खिंचने वाले, सारे मलंग फिर उस बच्चे को ट्रेंड करते हैं। मेरा इशारा समझिए, कौन सी ट्रेनिंग करते हैं? पीर की ट्रेनिंग। वो फिर पीर तैयार हो जाता है। ऐसे जनाबे अली पीर तैयार होते हैं कि उन्हीं दरबारों से वो बच्चे उठाए जाते हैं। नाम उनका रख दिया जाता है पीरा देता। और जब थोड़ा सा ता होता है, भार जिन्ना का भार चकन जोगा होता है, तो दुगना तिगना उस पर भार ला दिया जाता है। ऐसे पीर बनता है। जब पहले पीर मार मुर जाते हैं, ये जवान होता है, ये गद्दी संभाल के बैठ जाता है, गद्दी का बच्चा गद्दी गद्दी संभाल के बैठ जाता है, गद्दी का बच्चा। ऐसे जनाब थोड़े पीर प्रोड्यूस होते हैं। अब दरबार कैसे बनते हैं, वो हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे जो पीर तैयार होते हैं, जब उनको मैं हक की तरफ बुलाता हूँ, खालस कुरान की तरफ बुलाता हूँ, उनको अकल दिलाना चाहता हूँ, अकल की बात बताता हूँ, वो फिर अपने चैनल पे आके रंग बिरंगे सवाल करते हैं। दिमागी तौर पर मुझे ना टॉर्चर करते हैं। चाचा आ किदा ते आ किदा। भाई तुम खौती के बच्चे हो, इंसान हो। अगर मैं रिसर्च करके यहाँ तक कर सकता हूँ, तो ये तुम्हारा भी काम है। जब मैं कहता हूँ कि मेरे पे अन्नी दो, अन्ने वाह एतबार ना करना, पहले मेरे करैक्टर पे रिसर्च करो, बाद में मेरे जो अकवाल हैं, जो मैं मैसेज लेके आया हूँ खालस कुरान पे, कुरान से, इस पे रिसर्च करो, गौर व खौज करो। फिर अगर दिल को ठुकता, जबरदस्ती तो मैं करता नहीं।
जब रब आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता, उसने अपने अंबिया को कह दिया था कि तुम्हारा काम है मेरा पैगाम अवामुल नास तक पहुंचाना, उंगली पकड़ के चलाना नहीं। ये मेरा भी वही सेवा है, अंबिया वाला शार मैंने अपनाया है कि मेरा मकसद आप तक मैसेज पहुंचाना। जिस तरीके से ये पीर बनते हैं या दरबार बनते हैं, ये मौलवी हैं, अल्लामे मुफ्ती कारी लुट मचाते हैं, वो तरीका गलत है। उस गलत तरीके के नतीजे में फिर करप्शन होती है, लूट सेल ते छूट सेल दी जाती है। जिन्ने मर्जी गुनाह कर लो, जिन्ने मर्जी जुर्म कर लो, थोड़े इन्ने गुनाह माफ, पाजी कोई गुनाह माफ नहीं होना। पीर को जाके जिन्ने मर्जी दम दरूद कराते जाओ, बच्चा होना है तो बायोलॉजिकल होना है। पीर दे दम दरूदा नाल बच्चे पैदा नहीं होते। कल परसों भी इस पे बात हुई थी, चाइना की इतनी आबादी है, वो कौन से पीर के पास जाते हैं? अमेरिका की इतनी आबादी है, वो कौन से पीर के पास जाते हैं? दस थानू पै गया चस्का रंग बिरंगे फरिश्तियां का। ये जिन औरतों को रंग बिरंगे फरिश्तों का चस्का पड़ जाता है, फिर वो औरतें बच्चा प्रोड्यूस करती हैं, वो बच्चे फिर दरबारों पे रीट्रेंड होते हैं, फिर मेरे साथ आके यहाँ सेंग फंसाते हैं। क्योंकि उनकी अकल, उनकी तखलीक ही हराम तरीके से होती है ना। जिसकी क्रिएशन ही हराम तरीके से हो तो उसके अमाल, यार कई बार ऐसा भी होता, तखलीक हराम तरीके से होती है, बंदा अपने आप को बदल लेता है। लो जी, ये तरीका था कि पीर कैसे बनते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अहबार और रहबान, उलमा, मशाइख, मौलवी, पीर, इनकी कसीर तादाद जिहड़ी तुहाडा माल झूठ बोल के खाती है। और मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, अपनियां फसलों नूं सूरां तो बचाओ ते अपनियां नस्लों नूं इन्हां सूर दे बच्चियां मौलवियां तो पीरां तो बचाओ। जिस दिन आपको अकल आ गई, आपने अपने बच्चों को इन मौलवियों पीरों के शर से बचा लिया, समझ लो तुमने मुस्तकबिल कमा लिया, अपना मुस्तकबिल बचा लिया। वो बच्चे जो इतनी मेहनत से आप हासिल करते हो, इतनी तगो दो करने के बाद बच्चे हासिल करते हो, हमें 2 नंबरी से होते हैं, थोड़ा नहीं होता। बायोलॉजिकल बच्चा उसी का होता है जिसकी मेहनत शाका होती है। चलो बाई नेम, क्योंकि बीवी के साथ निकाह तुम्हारा हुआ है, उसने बच्चा प्रोड्यूस कर दिया तो आपका नाम मिल गया, आपको वारस मिल गया। इनको फिर भी बचाओ, नाम तो तुम्हारा है ना कि फलाने दा फलाना बल्द फलाना, इसलिए इन बच्चों को बचाओ। ये शर पैदा करते हैं, शर पैदा करते हैं। और ये जो इस नतीजे में बच्चे पैदा होते हैं, ये फिर पीर बन जाते हैं। ये फिर दम दरूद, फूका फूका, चीका मसाले, तवीत गंडे ये करते हैं। मैं आपको इसके शर से, इन पीरों के शर से बचाना चाहता हूँ। मौलवी की भी ऑलमोस्ट जो तखलीक है यही है। जो मौलवी है ना, मुल्ला, उसकी तखलीक भी ऑलमोस्ट यही है। पहले वो मौलवी साहब के पास जाती है औरत, बच्चे नहीं होते, फिर मौलवी साहब पहले दम करता है, फिर यकदम करता है। उस यकदम के नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है, उसको फिर उसी मदरसे में मौलवी के पास डाल दिया जाता है। मौलवी फिर अपने ही पैदा किए हुए बच्चे ना दिहाड़ी कई बार यकदम कर देता है। इससे ज्यादा डेप्थ में जाके मैं आपको नहीं समझा सकता। आप मनो या न मनो, पाकिस्तान में यही हो रहा है। और ये गंद रोकने के लिए, ये शर रोकने के लिए, ये हराम रोकने के लिए मैंने अपनी जान जोखों में डाली हुई है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे ही बच्चे पैदा हों। उसके लिए पहले आपने बचपन में, जब आप छड़े होते हैं, कुआरे होते हैं, जवान होते हैं, एक तो अपने आंडे अपने हाथ नाल आप नहीं भनने, दूसरा आपने ये शे के शिकार नहीं होना। ये जो मेरा इशारा समझ गए आप किस तरफ है। फिर इंशाल्लाह आप जब शादी करेंगे, आपके घर में बच्चे भी पैदा होंगे, बच्चियां भी पैदा होंगी। आपको मेहने ताने नहीं सुनने पड़ेंगे यारों के, और आपकी बीवी से आपको ठुड्डे भी नहीं खाने पड़ेंगे। कई औरतों पे ठुड्डे भी मारती हैं। आप मेरी बातों पे अमल करोगे, आपका फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं। फिर आपके घर में जो कुलकारियां मारने वाले बच्चे होंगे ना, ठकेलियां करने वाले, वो आपके होंगे। आप दिल में आपके आग नहीं लगेगी बच्चों को देख के। तो जब हम साहिदे बच्चे होंगे या किसी पीर दे या मौलवी दे बच्चे होंगे, आपको तो पता होगा भी सवेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं सी, एक तो हो गए। फिर आपको अंदर आपके आग लगती है। बस आग को, जहन्नम की आग को बुझाना चाहता हूँ। आपके अंदर लगी आग जो है ना बेकरारी की, उसको बुझाना चाहता हूँ। और इसके बदले मुझे आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगला प्रोग्राम दरबार कैसे बनते उस पर भी लेके आ रहा हूँ।
मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ। अस्सलाम वालेकुम।